हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आपका अकाउंट पास हो चुका है तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए गूगल ऐड अकाउंट, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को 100% वर्किंग सॉल्यूशंस देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जब एक अकाउंट नया क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको बेसिकली एक दिन चलने के बाद या फिर तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप सस्पेंड होने के बाद फिर से आप दूसरा अकाउंट बनाते हैं, तो दोस्तों ऐसा आप मत कीजिए। तो बेसिकली आप उसी को ही आपको री एनेबल करने के लिए आपको फिर से गूगल को मैसेज करना है। विद इन 24 आवर्स में आपका अकाउंट री एनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से ये कभी ना कभी आपका अकाउंट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। तो दोस्तों, तो मेरे भी एक क्लाइंट का अभी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं इसको कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसको आप फॉलो करें। सिंपल स्टेप्स है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका 100% फिर से आपका अकाउंट रिएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट हियर पे चेक करना है। चेक करने के बाद इस तरह आपको विंडो देखने को मिलेगा। तो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, तो ये तो मैंने पहले कर दिया है, तो फिर से मैं आपको करके बताता हूँ तो किस तरह आपको भी करना है। अ, चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप टेल अस अबाउट योर बिजनेस, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर उसके बाद यस कर दीजिए। फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे वी एडवर्टाइज आवर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो फिर यहाँ पे आपका बिजनेस जो भी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका होम अप्लाइंसेस है, होम अप्लाइंसेस रिपेयर है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, वेरीफाई यूर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपका डिटेल्स मांगेगा। वो क्या डिटेल्स मांगेगा अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे ऐड डिस्क्लोजर रिव्यू बेस्ड ऑन सेलेक्टेड प्रोफाइल। तो दोस्तों, ये इसका मतलब ये होता है जब भी आपका कोई एड रन होगा या फिर आप यहाँ पे आपको मैं आपको देख यहाँ पे शो करके बताता हूँ। सोफा इन मुंबई, चलिए। तो यहाँ पे जो भी एड्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके, हाँ देखिए, तो जब भी कोई कस्टमर सर्च करता है यूजर, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लोजर, यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, ये अकाउंट्स अभी वेरीफाइड हो गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाई दे रहा है। तो आपका भी इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको ये वाले सेक्शन में आपको गौर करना है, जो भी आपके अकाउंट बनाते वक्त आपने जो सेटिंग किया है, वो आपको उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो लेट्स से अगर आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो बेसिकली दोस्तों, पैन कार्ड से भी हो जाएगा, तो पैन कार्ड आप अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पे बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको लीगल नेम पूछेगा, जो भी आपने सेटिंग्स में या फिर आपका जो नेम आप जो यूज कर रहे हैं, लीगल नेम डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। डॉक्यूमेंट देखिए दोस्तों, आप क्लियर डॉक्यूमेंट रखिए। क्लियर डॉक्यूमेंट रखने से आपका जो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, एस एच एस एच वाई ए वाई। तो दोस्तों, मैं ये अभी तो मैं ये क्लाइंट की तरफ से पैन कार्ड अभी रिसीव नहीं हुआ, तो मैं अभी यहाँ पे आपको डमी करके बताता हूँ। तो चलिए कोई एक फोटोग्राफ ले लेते हैं। तो इसको अभी स्कैन हो गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जस्ट एरर मैसेज है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा इंटर एड्रेस डिटेल्स पूरा सबमिट कर लीजिए। स्ट्रीट एड्रेस हो गया, सिटी, पिन कोड और स्टेट। उसके बाद सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। तो फाइनल चीज जो है दोस्तों, आपको ये चीज करना है। आपका यानी कि
वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि आपको ये चीज, ये वाले सेक्शन को आपको गेट स्टार्टेड करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको ये, यहाँ पे आप गौर करिए अच्छे से, आप इसको रिवाइंड करके देखें तो आपको समझ में आएगा। इस वाले प्रोसेस, आप मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने अगर फॉलो किया तो आपका 100% आपका अकाउंट दोबारा री एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्टली आपका कस्टमर आईडी, उसके बाद यहाँ पे अपना वेबसाइट डाल दीजिए, और यहाँ पे आप एस वी स्टिल यूज दिस वेबसाइट, ये पे चेक मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप, अगर आप इंडिविजुअल है तो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों इस पे आप क्लिक कर लेना, इस पे उसके बाद ये यहाँ पे आप नाम अपना एंटर कर लेना, जो भी आपने आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन में आपने जो नाम यूज किया है, वो आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे जो भी नाम है वो उसको यहाँ पे भी यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंट कहाँ से पे कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट में गूगल ऐड में कहाँ से आप पे कर रहे हैं उसका कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको नो पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे डिटेल पूछेगा, आपका नाम डाल दीजिए, फिर कंपनी का नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिटी, पिन कोड, ईमेल। आप जो ईमेल गूगल एडवर्ड साइन इन करने के लिए जो यूज करते हैं उसका ईमेल आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पे 12th वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपका बिजनेस थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि आपका क्या बिजनेस है। लेट्स से दोस्तों ये मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है, तो उनका काम ये है कि सोफा रिपेयर कंपनी है, वो सोफा रिपेयर हर जो जो भी घर में और ऑफिस पे यूज करते हैं, घर में सोफा होता है उसको ये लोग रिनोवेट करते हैं, यानी कि उसके कवर्स को बदलाना, रिपेयर करना। तो यहाँ पे भी आप उसको जस्ट आप सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लीजिए। फिर यहाँ पे भी आपको 3 स्टेप में, आपको 3 पॉइंट्स में आपका बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब करना है। तो देखिए दोस्तों, इन ये केस में क्या है, सोफा रिपेयर एंड अप हॉस्टलरी, ठीक है। उसके बाद सोफा रिपेयर सर्विस होम, उसके बाद व्हाट बिजनेस, वो बिजनेस क्या करता है, और वो बिजनेस कस्टमर्स कौन है, तो होम ओनर्स हु ओन सोफा इन देयर हाउसेस, ठीक है। उसके बाद आपको 14 पॉइंट पे आना है। और यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर योर कस्टमर टारगेट ऑडियंस, प्लीज डिस्क्राइब बोथ इफ दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो our target audience all types of homeowners who has sofa in their homes, ऐसे डिस्क्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप, आपका कोई भी बिजनेस हो इस तरह से आप उसको रिप्लेस करके आप यूज कर लीजिए। तो आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको मेंशन करिए। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दे दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे प्लीज डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरैक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस। इन माय केस हम लोग, ये क्लाइंट क्या है, कॉल पे इंटरेक्शन होता है वो लोग का एड एड से, तो यहाँ पे मैंने फोन कॉल डाल दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 16th वाला पॉइंट आप ये अदर आई डोंट नो कर दीजिए। उसके बाद का ऑप्शन यहाँ पे, डू यू प्रोवाइड द सर्विस लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, एस वी प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो अगर आप ही खुद अपने प्रोडक्ट और सर्विस के, आप ही खुद सर्विसेज जो जो भी आपके वेबसाइट पे लिस्ट है आप ही प्रोवाइड करते हैं तो यस डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो है। यानी कि दोस्तों ये बेसिकली एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स के लिए है जो एड्स चलाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस किस पे डिपेंड है, या फिर कोई मीडिएटर कंपनी है तो उसके आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। तो अगर आपको एक इंडिविजुअल ओनर, बिजनेस ओनर है अब जो ऐड चला रहे हैं, तो जस्ट आपको भाई भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के आपको एक काम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना है, तो ये आप प्रोसीजर फॉलो अप करें। आप अगर इंडिविजुअल ओनर है तो आपका खुद का प्रोडक्ट है, खुद की सर्विसेज है, तो आप ये स्टेप फॉलो करें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कोई दूसरा बिजनेस रिलेशनशिप्स है आपके ब्रांडिंग से रिलेटेड, सर्विसेज रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे इस वाले केस में मुझे यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग सर्विसेज नहीं है तो नो कर दिया मैं। उसके बाद यहाँ पे any other relation required to provide the good and service advertising, you
using Google or shown on the website as parent company provided. तो मैंने नो किया है यहाँ पे. Does any company provide paid marketing, paid lead generation services? In other words, could your company be considered advertising agency और affiliate? तो दोस्तों अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है तो इसको एस कर लीजिए. अगर नहीं, आप इंडिविजुअल आप खुद चलाते हैं तो नो कर दीजिए. उसके बाद यहाँ पे कोई एजेंसी आपके इस पे लॉग इन करता है, साइन इन करता है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद इज देयर एनी अदर मैनेज योर अकाउंट? नहीं. अगर आप खुद हर चीज खुद ही करते हैं तो नो यहाँ पे कर दीजिए. यहाँ पे डिस्क्राइब फोर्थ वाला पार्ट, डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव द सर्विस प्रमोटेड इन योर एड्स. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा. इस वाले सोफा रिपेयर क्लाइंट के लिए, तो वो लोग कैसा ऑडियंस को गुड्स रिव्यू रिसीव करते हैं, मैं उनको बता दूंगा, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा. तो वी आवर टारगेट. तो इसमें इस तरह मैंने सिंपली डिस्क्राइब कर दिया. वी प्रोवाइड सर्विस टू आवर बेस्ड ऑन देयर क्वेरी. इस तरह से दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अगर डिस्क्राइब कर लीजिए कि आप किस तरह कस्टमर्स को अपनी सर्विस जो एड में प्रमोट कर रहे हैं, और किस तरह वो लोग कस्टमर्स जो हैं कैसे रिसीव करते हैं, बाई फोन या फिर आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे आप इंडिविजुअल कस्टमर के घर पे विजिट करके आप सर्विस देते हो. इस तरह से आप, या फिर कस्टमर खुद आपके बिजनेस के लोकेशन पे आना पड़ता है. यहाँ पे बस आप डिस्क्राइब कर दीजिए. फिर यहाँ पे आप हु क्रिएट एड कंटेंट फॉर दिस अकाउंट इंक्लूडिंग इट्स एड टारगेटिंग एंड कीवर्ड. तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल है तो खुद कर लीजिए, अगर आप दूसरा बिजनेस है तो यहाँ पे अनदर कर लीजिए. तो दोस्तों अगर आपको प्रोसेस बड़ा करना है तो आप यहाँ पे पूरे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे हु क्रिएट कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट. वी. who who are a customer hold responsible for loan fulfillment of the goods and what my company. आप ही रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं तो आप ही कर लीजिए यहाँ पे माई कंपनी. अगर एक लेट से अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी सर्विस में कुछ डिलेस हो गया, या फिर कुछ फिर से दोबारा रिकम्प्लेंट है, तो कौन करेगा? तो आप ही, ऑब्वियसली आप सर्विस करते हैं तो आप ही करेंगे. तो यहाँ पे आप माई कंपनी कर दीजिए. डज एनी अदर पार्टी साइन इन योर अकाउंट, यहाँ पे नो कर दीजिए. उसके बाद यहाँ पे नो. अगर आप कोई वेबसाइट लोगो ब्रांडिंग दूसरे कंपनीज का यूज करते हैं आपकी वेबसाइट पे तो एस कर दीजिए, नहीं तो नो. फिर आप पेमेंट गूगल को कौन करते हैं तो माई सेल्फ यहाँ पे मैं आप लिख सकते हैं, माई SELF. फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, रिक्वायर्ड है लाइसेंस के लिए, तो यहाँ पे उसको चेक कर लीजिए. अगर नहीं तो नो एडिशनल रिक्वायर्ड. इन केस अभी इनके पास लाइसेंस नहीं है तो मैं ये दे दूंगा. तो यहाँ पे हाउ डज योर कंपनी प्रोटेक्ट योर करंट पोटेंशियल कस्टमर इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज डिस्क्राइब करना है. मैं जो पिछले क्लाइंट्स का जो एडवर्टाइजमेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, मिनिमम अब तक मैंने 15 से 20 25 तक मैंने किया है. पूरा एवरेज आउट ऑफ 22 बिजनेसेस के वेरीफाइड हो चुके हैं. तो वो प्रोसीजर के हिसाब से मैं आपको वही बता रहा हूँ. तो मैं पिछले क्लाइंट्स और ये करंट क्लाइंट को कैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैं सिंपली वी प्रोटेक्ट आवर कस्टमर इंफॉर्मेशन इन
पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है, जस्ट क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख के समझ जाएंगे कि आप कैसे, किस गूगल आपसे आंसर कर रहा है कि आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, हम अभी बेस्ड ऑन सीआरएम सॉफ्टवेयर में और एक्सेल शीट में हम लोग कस्टमर्स का डेटा स्टोर करते हैं, तो जस्ट कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। आप एक्सेल शीट बोल सकते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट में आपके कस्टमर का इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, इस तरह आप बता दीजिए। तो यहाँ पे एक इसको खुद लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर कोई इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आप, मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसको, कुछ नहीं। तो आप ये ओवरऑल आप ये फॉर्मेट देख लीजिए, और मेरे पिछला स्टेप्स मैंने इसको कैसे किया फिर इसको कैसे किया, आप भी उसको रिवाइंड करके देखें। आप तो आपका अकाउंट 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, आप रिवाइंड करके पास करते होने आप सेम एग्जैक्ट स्टेप आप कीजिए, आपका 100% अकाउंट 24 विद इन 24 आवर्स में रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे और इस वाले वीडियो में कहीं आपको नंबर मिल जाएगा, तो मुझे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कुछ है तो आप मुझे कमेंट भी बता सकते हैं और मेरे नंबर पे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आज के लिए वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। तो उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर लीजिए। सबमिट कर लेने के बाद आपको इस तरह से मेल आएगा। तो यहीं से आपका एडवर्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ये चीज़ है, वेरिफिकेशन, बिजनेस वेरिफिकेशन 24 आवर्स में वेरीफाइड हो जाएगा। तो वेरीफाई योर ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो क्लाइंट की तरफ से मेरा कार्ड, उनका पैन कार्ड नहीं आया, तो उसको मैं कल भी कर सकता हूँ। तो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इसको आप पास करके सेम एग्जैक्ट आप करिए। 100% आपको सोल्यूशन इस वीडियो से आपको सॉल्व, अपना इशू सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अगली वीडियो में गूगल ऐड के कोई इशू के टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।